नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास लेट हो गई, सर्दी बहुत है। ठीक है, कल पैटर्न हमने छोड़ा था, इस टाइप के प्रश्न थे, जैसे 1/35, 1/15 प्लस 1/35, ये ले लो पहले, 1/2, 1/6, 1/12 डॉट 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 1/99। कल इसी टाइप का प्रश्न था, मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखाए थे, कल सब पे काम करेंगे, इसी के फॉर्मूले हैं वो भी। अब गुणनखंड करेंगे आप, तो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ज्यादा मत करो, अंतर एक का चल रहा है, एक के अंतर इसका भी कर दो, 99 इंटू, अंतर एक का है, एक का अंतर चल रहा है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 99 × 100। मैंने बताया भी था आपको, सूत्र के माध्यम से करें तो भी कर सकते हैं, या दो पद चलेंगे। अब देखो, इधर से सबसे आपको छोटा लेना है 1/1, ठीक है, और इधर से सबके आपको बड़ा लेना है। सब कट जाएंगी, 2 से 2 कटेगी, 3 से 3 कटेगी, 4 से 4 कटेगी, कल बताया था मैंने आपको लिखना, ठीक है। तो इधर से सबसे छोटा ले लेंगे आप 1/1, और वहां से सबसे बड़ा लेंगे आप 1/100, माइनस चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि संख्या कटती तो है। अब एलसीएम दोनों का, एलसीएम आएगा 100, ठीक है, 1 का भाग देंगे 100 बार, माइनस 100 का देंगे 1 बार, ठीक है, घटाएंगे तो 99/100, आप घटाएंगे 99/100, दो देखो, 1/2, 1/6, 1/12 और 1/99। ये गुणनखंड करेंगे आप, तो गुणनखंड होंगे आपके दो के होंगे, 1 × 2 गुणा करेंगे तो 2, ठीक है ना, 6 के 2 × 3, 12 के 3 × 4 और 99 100 के 99 × 100, ठीक है। अब देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ से आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है इधर से, और इधर से लेनी है सबको सबसे बड़ी, ठीक है, क्योंकि संख्या कट जाती है। इस 1/2 को हम कैसे लिखे, कल बताया था मैंने आपको, 1 माइनस 1/2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आती है। इसको कैसे लिखेंगे आप, 1/2 माइनस 1/3, कटेगी नहीं कटेगी। इसे कैसे लिखेंगे आप, 1/3 माइनस 1/4, ये भी कटती है, सारी बताया था, कल एक सवाल करवाया था आपको मैंने, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने दो संख्याओं के लिए पैटर्न बताया था, यदि दो संख्याएं क्रम में चल रही हो, a इंटू बी, ऐसे दो संख्याएं क्रम में चल रही हो, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर b माइनस ए और 1/a माइनस 1/b, इन दोनों का अंतर ले लो आप, पैटर्न बताया था मैंने आपको। ये दो संख्याएं चल रही हो, तो कल बताया था, आज फिर लिख लो आप, दो संख्या ही तो है, देखो 1 2, 2 3, 3 4, अब इन दोनों का अंतर ले लो, 1 2 का अंतर आप ले तो ले सकते हैं, यहाँ से सबसे छोटी, ठीक है, a का मान 1 है तो 1/1 और 1/100, ठीक है। देखो 1/15, 1/35, 1/ आपका 63, 1/99, 1/143, ठीक है। अब इनके हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 5, ये 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13, अंतर 2 का है, ठीक है।
अब उस पैटर्न से करें तो जब दो संख्याएं दी होती हैं, इस वाले पैटर्न से आप करें तो दो संख्याएं दी होंगी ऐसे a इंटू बी, इस पैटर्न में चलेगा तो क्या लिखते हैं आप, इन दोनों का अंतर b माइनस ए और 1/a-1/, ठीक है। इस पैटर्न से करें आप, कल बताया था मैं ये पैटर्न आपको, ठीक है। ठीक है, इन दोनों का अंतर लो आप तो 1/2, ठीक है। अंतर कहीं से भी ले सकते हैं, दो संख्या चलेंगी, ठीक है। और 1/3 और -1/13, ठीक है। एलसीएम एलसीएम आप लेंगे 13 का और 3 का आप लेंगे तो 39, ठीक है। 13 का और 3 का एलसीएम आएगा 39, 13 का भाग देंगे 3 का भाग देंगे 13 बार और 13 का देंगे 3 बार, क्या बचेगा आपका 1/2 और इंटू इनको घटाएंगे 10/39, 2 से काटेंगे 5 बार 5/39, ठीक है। इस प्रकार से चलेगी आपकी, या फिर इस सूत्र से नहीं करें आप तो फिर क्या करेंगे आप, तो ऐसे कर लो आप, इस पद में दो पद चल रहे हो 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 बीच के छोड़ दो, बीच के पदों को छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर लो, जो भी अंतर उसे अंतर बाहर लिखना है आपको, जो भी अंतर आ रहा है, जो भी अंतर है उसे बाहर लिखना है आपको। 3 का 5 का अंतर है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे ये a का मान, ठीक है ना, 1/3, यहाँ से लेंगे b का मान 1/13। ऐसा क्यों हो रहा है, आप कर सकते हैं। वैसे देखो इसे लिखना चाहें हम जैसे बेसिक तरीके से करें, इसका क्या मतलब ये है आपका, इसे कैसे लिख सकते हैं आप 1/3 माइनस 1/5, पर इसे आप सॉल्व करके देखें, इसे आप सॉल्व करेंगे 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 3 बार, तो 2/15 का मान है, जो हम ये मान लिख रहे हैं ना, ये किसका मान है 2/15, अपने पास कितनी है ये 1/15, ऐसे हम इसको लिखें 1/5 माइनस 1/7, ये किसका मान है भाई एलसीएम 35, 5 का भाग देंगे 7 बार, 7 का भाग देंगे 5 बार, ठीक है। ये भी 2/35 का ही मान है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अंतर है उतना ही अंतर ऊपर होना चाहिए, तो फिर ऐसे कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, इसमें ऊपर 2 लाने के लिए 2 का गुणा कीजिए और 2 का फिर, क्योंकि गुणा अकेला कर नहीं सकते आप, भाग भी देना पड़ेगा, 2 का सब में गुणा कर दो, ये 2 तो बाहर रह जाएगी आपकी, ये वाली 2 तो ये वाली 2, ठीक है। इसका गुणा करेंगे जो आएगा 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, 2/143। अब ठीक है, अब इसके गुणनखंड करेंगे आप 15 के ऐसे गुणनखंड करो उनका अंतर 2 आना चाहिए, तो 5 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 इंटू 11, 11 इंटू 13, देखो वही 1/2 अभी लगाई थी मैंने 1/2, यहाँ से लेंगे सबसे छोटी, क्योंकि अब इनको लिख सकते हैं आप इस तरीके से, बताया था नहीं 1/3, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5, ये 2/15 के तो माने ये वाला, अगर हम 1/3 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 2/15 ही आएगा, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे इसे लिखेंगे आप 1/5 माइनस 1/7, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2/35, 5 कटेगी, देखो ऐसे आगे सब संख्या कट जाएगी, या तो ऐसे ले लो या फिर ऐसे, नहीं तो 1/2 आपको यहां से सबसे छोटी उधर से सबसे बड़ी, ठीक है भाई। यहाँ 1/2 अभी लिया था एलसीएम 39, 3 का 13 का 39 एलसीएम, 3 का भाग देंगे 13 बार और 13 का देंगे आप 3 बार,
1/2 ये हो जाएगा आपका 10/39, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा 5/39। पर गुणा करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये बताया है मैंने आपको, ठीक है। ऐसा इसे ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। आप गुणा करेंगे, इसे आप ऐसे लिखें 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143। ठीक है। अब देखो 15, 35, 63, 99, 143। अब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11 और 11 इंटू 13। अंतर कितने का है? अंतर है इसमें 3 का। ऊपर 3 होती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 नहीं है तो आप लिखेंगे फिर कितना अंतर कितने का है? 2 का। 2 का अंतर है सब जगह, ठीक है। अंतर ऊपर जितना अंतर नीचे आ रहा है उतनी संख्या ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो 1/, ठीक है। अंतर जितना भी अंतर आ रहा है उसे बाहर लिखो आप। अब क्या करना है? सबसे छोटी माइनस सबसे बड़ी, ठीक है। 1/2 एलसीएम 13 का और 3 का 39, 3 का भाग देंगे 13 बार, 13 का देंगे 3, ठीक है। वही पैटर्न है 1/2, यहाँ घटाएंगे तो आएगा आपका 10/39, 2 से काटेंगे 5 बार तो 5/39, ठीक है। ऐसे ही करने हैं सारे सवाल में। जैसे देखो लिखूं 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 9, 7 इंटू 10, 10 इंटू 13 और 13 इंटू 15 का मान। अब देखो आप, अब अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। ऊपर 3 है? नहीं है, नहीं होगी तो 1/3, इधर से सबसे छोटी उधर से सबसे बड़ी, ठीक है। एक एक लेते हैं, इधर से एक उधर से एक। अगर 3 पद होंगे तो इधर से 2 उधर से 2, 4 पद होंगे तो इधर से 3 उधर से 3, ठीक है। देखो अब 1/, या फिर वो सूत्र लगा लो, में लिखाए हैं, सूत्रों को याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 एलसीएम कितना आएगा? 16, 1 का भाग देंगे 16 बार, 16 का भाग देंगे 1 बार, 1/3 15/16, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5, 5/16। द्वारा देखो अंतर कितने का है? 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, 13 इंटू 16, ठीक है। अंतर है 3 का, 3 ऊपर नहीं है तो 1/3 बाहर लिख लो, ठीक है। इधर से सबसे छोटी और उधर से सबसे बड़ी, या दो दो संख्या चल रही है तो, अगर 3 संख्या चलती तो 2 इधर से 2 इधर से, संख्या 4 होती तो 3 इधर से 3 होती, पहली 3 अंतिम 3, ठीक है। अब 1/1 इधर से, 1/16 उधर से, एलसीएम 16, 1 का भाग देंगे 16 बार, ठीक है, और 16 का देंगे 1 बार, 1/3 के 1/3, 16 में से घटाओ 15/16, 3 से काटेंगे 15 को 5/16, ठीक है। लिख सकते हैं आप 54, गुणनखंड करेंगे हम, कर सकते हैं 6 इंटू 9, 9 इंटू 12, ठीक है, और 12 इंटू 18 इंटू 21, ठीक है।
अब अंतर 3 का है, या तो 3 दी होती ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं 3 नहीं है अंतर, 3 का दिया तो 1/3, इधर से सबसे छोटी उधर से सबसे बड़ी। ठीक है, एलसीएम 21 का 6 का, 21 का 6 का एलसीएम लेंगे आप 42, 6 का भाग दो 7 बार, 21 का 2 2 बार, यहाँ आएगा आपका 1/3, तो ये बचेगा, और 7 को उठाएंगे तो 5/42, 42 इंटू 3 करेंगे तो 5/126, 5/126। एक बटे एक इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7, 9 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखो संख्या है, सवाल अलग है, इसमें 3 पद हैं, तो 2 आ रहे थे। अंतर बताया था मैंने आपको कि यदि 3 पद हो ऐसे, ए इंटू बी इंटू सी, क्या करते हैं, अंतर लेंगे इन दोनों का, सी इंटू ए, सी माइनस, जब 3 पद 2 पद चलते हैं तो वही होते हैं। ठीक है साहब, बी का और ए का अंतर लेते हैं, 3 पद हैं, सी का ए का अंतर लेंगे, और पहले 2 1/a इंटू बी, माइनस फिर अंतिम 2 1/b इंटू सी। अब देखो आप लगाएंगे तो देखो इन दोनों का अंतर लो, 5 का 1 का 1/4। ठीक है, 5 का 1 का अंतर लो 1/4। अब 3 पद हैं तो पहले दो ले लो, 1 इंटू 3, माइनस अंतिम 2 ले लो 11 इंटू 13। ठीक है, अंतर लेना हमेशा लास्ट का और फर्स्ट का। 3 पद हैं, 2 पद हैं, वो लास्ट फर्स्ट आएगा बी माइनस ए, 3 पद हैं सी माइनस ए, 4 पद हैं डी माइनस ए। ठीक है, 3 पद होंगे तो पहले 2 लिखने हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, फिर माइनस लगा के अंतिम 2। ठीक है भाई, यहां आप एलसीएम ले लो 1/4, एलसीएम ले लो आप 11 13 3 का, 11 का 13 का और 3 का, ऐसे लिख लो, नहीं तो फिर 3 इंटू 11 इंटू 13 लिख लो एक साथ, एलसीएम बड़ा है छोड़ो ऐसे। ठीक है, 3 से कट गई 3, 11 इंटू 13 बचे, और 11 इंटू 13 होते हैं 143, माइनस 11 इंटू 13 कट गया, 11 और 13 दोनों कटेगी, क्या बची 3, ये बचेगा आपका 1/4 इंटू 140 बटे, इनका गुणा कर सकते हैं आप, ऐसा ऐसे ही लिख रहे हैं, दो गुणा करें तो 11 इंटू 13 143 इंटू 3, तो ऐसे लिखें। ठीक, 4 से कट गया 10 बार, आंसर आएगा इसका 10/3 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, 1/4 पहले 2 पद 1 इंटू 3, अंतिम 2 पद 11 इंटू 13। ठीक है, 1/4 की 1/4। ठीक है साहब, अब 3 11 13 का एलसीएम 3 इंटू 11 इंटू 13, गुणा मत कीजिए। ठीक है, 3 से कट गई 3, क्या बचेगा आपका 11 और 13, 11 13 गुणा करें 143, 11 13 से 11 13 कट गई, क्या बचेगा 3, 3 घटाएंगे तो 140/3 इंटू 11 इंटू 13, 4 से 140 कट गई, क्या बचेगा आपका 10/3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 11 गुणा कर सकते हैं आप, 11 इंटू 13 आएगा 143 इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटू 2 इंटू 3
2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, 10 इंटू 11 इंटू, अब देखो, अब आप वही पैटर्न है, अंतर लो, पहले का अंतिम का 1/2, ठीक है। अंतर हमेशा पहले का और अंतिम का ही लेना है, ठीक है भाई। अब लिखेंगे आप पहले दो, एक एक इंटू माइनस, फिर अंतिम दो यहां से लेंगे 11 इंटू 13, 11 इंटू 12, एलसीएम लोगे आप, ठीक है। 3 पद है, अंतर तो पहले का और अंतिम का लेना है। 3 पद है तो पहले 2 लिखोगे माइनस में और अंतिम 2, 2 पद है तो पहला 1 अंतिम 1, 4 पद है तो पहले 3 अंतिम 3, अंतर लेना है पहले का और अंतिम का ही, ठीक है। एलसीएम आएगा आपका 11 इंटू 12 132, 132 ही आएगा। 2 का भाग देंगे आप 66 माइनस, और यहां आएगा आपका 1, 1/2 इंटू 65/132, 65/264, ठीक है। और देख लो एक दो, ठीक है भाई। अब देखिए टाइप नंबर 4, 4 देखेंगे आप, एक काम करो 4 पदों को और देख लो आप, 1 2 3 और 4, 1/4 5 6 7, 10 11 12 9 10 11 12, 9 10 11 और ये 4 पद है। अंतर इन दोनों को लेना है आपको, 1 और 4 का, तो 1/3, पहले 3 ले लो आप, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3, अंतर हमेशा पहले का अंतिम का लेना है, ठीक है। अंतर हमेशा पहले का अंतिम का ही लेना है। और यदि 4 पद हैं तो पहले 3 ले लो, 1 2 3, फिर अंतिम 3 ले लो, 10 11 और 12, ठीक है। अब एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम क्या आएगा आपका 10 11 12, ठीक है। कितना बचेगा, 2 का दे 5, 6 का दे लो 32, 5 और 4 20, 220, क्या आप देखो ये हो जाएगा गुणा करके 6, 3 दूनी 6, जो हो रहा है गुणा करके 11 इंटू 12 132 इंटू 10 1320, और 1320 गुणा करके होगा ये, ठीक है, ठीक है। 1320 ये हो रहा है गुणा करके 6, ठीक है, ये गुणा करके होगा 1300, ठीक है। 6 का भाग देंगे 1320 में, भाग देंगे 22 6 132, 220 माइनस, ये कट जाएगा 1, 1/3, 1/3,
219/1320 गुणा कर लो आप। 219/1320 से गुणा करेंगे 0 6 और 3 तक 9 और 3 में 309 और 3 1 3 3960। 4 पद होंगे 1 2 3 4 4 5 6 7 डॉट 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 9 10 11 12। अगर 4 पद हैं तो अंतर लेना है पहले का और अंतिम का ही 1/3। 1 का 4 का अंतर आएगा 1/3। ठीक है। और लिखने कैसे हैं, यदि एक पद होगा तो पहला एक अंतिम एक, दो, ठीक है, 2 पद होंगे तो पहला एक अंतिम एक, अंतर लिख के यहाँ पे पहले का और अंतिम का अंतर लिख लो पहले दो, और 2 पद हैं तो आपके पहला एक अंतिम एक। 3 पद हैं तो पहले 2 अंतिम 2। 4 पद हैं पहले 3 अंतिम 3। तो पहले 3 क्या थे 1 2 3 अंतिम 3 10 11 12। ठीक है, यहाँ 1/3। ठीक है, अब 1 2 3 का गुणा करेंगे 6, 10 11 12 गुणा करेंगे 1320। एलसीएम आएगा 6 का 1320 का 1320। 6 का भाग देंगे 220 बार, माइनस की माइनस 1320 से कटेगी 1320 का बची 1, घटाएंगे तो आएगा 219/1320। गुणा करेंगे इसका इससे तो जाएगा आपका 219/3960। अब टाइप पूरा हो गया जी आपका। अब डाल लो चौथा टाइप। और टाइप ये आपका, यदि ऐसे भिन्नों को जोड़ें, इस सरलीकरण में ही आता है आपका। आप इस टाइप से जोड़ें, ठीक है भाई, संख्या इस टाइप से आ जाए। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे प्लस की संख्या हमेशा सही में आती है। यदि आप ऐसे लिखें 4 सही 1/4, ये प्लस में लिखा हुआ है 4 + 1/4, ये संख्या बराबर है। सही की संख्या ही प्लस में आती है, इसका मतलब संख्या प्लस में है, ये अलग है। ये संख्या प्लस में, ये अलग संख्या है, ये संख्या अलग है, इसको अलग जोड़ लो आप। सही की संख्या हमेशा प्लस में आती है। ठीक है भाई, अब इस 999 कितनी बार आ रही है 1 2 3 4 5 6। या तो जोड़ सकते हैं 999 6 बार, या समान संख्या है तो 999 × 6 कर सकते हैं, पर असमान संख्या भी आ सकती है तो उनको जोड़ ही लो। जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे, लिख के जोड़ें नहीं। आप देखो जीरो वाले जो जोड़ होते हैं, जीरो मतलब 10 100 1000, ये संख्या आसानी से भाई आपकी हो जाती है ऐड। अब देखो 999 किसके नजदीक है 1000 के, तो आप 1000 ही मानो। आप 1000 2000 3000 4000 5000 और 6000, आप इसे 1000 ही मान लो। 999 को आप 1000 मान सकते हैं। 1000 2000 3000 4000 5000 और 6000। 6000 तो ये हो गया आपका। ठीक है, और 6000 में कितना कम है 1 2 3 4 5 और 6। 6000 में 6 कम है भाई। 1000 मान लिया आपने 999 को, 1000 2000 3000 4000 5000 और 6000। ठीक है, कितना कम है 1 2 3 4 5 6। 6 कम है, 6000 में 6 कम कर दो 5994। इनका जोड़ हो भाई, आप इनको 1000 मान सकते हैं। कितना कम है वो पीछे घटा दो, 6 कम था, 6000 में 6 कम प्लस। अब क्या बचा है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। अब बची है भिन्न, हमें संख्या जोड़ दी, भिन्न बची है। इनको जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम कितना है, यहाँ 1 बचेगा, 7 के 7 कट गई, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, जोड़ के टोटल आएगा 21। 21 से काटेंगे 3, 3 इसमें और जोड़ दो 5900 आपके हो जाएंगे 57। ठीक है, 5957।
पहले इनको जोड़ेंगे 999 999 999 कितनी बार है 6 बार। 6 बार आप इसको मान लो आप 1000 999 1000 मान लो 6000 आप जोड़ोगे तो 1000 को आप 6 बार जोड़ेंगे तो 6000। परंतु ये कितनी थी 999 एक कम थी ना, तो कितनी कम है 1 2 3 4 5 6 और कम कर दो आप 5994। ठीक है, और फिर इन पिन्नों को जोड़ दो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। एलसीएम आएगा 7। 7 से कटेगी 7 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको जोड़ेंगे 5 और 6। ठीक है, जोड़ेंगे तो 21 बैठेगा, 7 का भाग देंगे 3 3 इसमें जोड़ेंगे 5997। और देखते हैं 900, अब अलग अलग कर लो सबको। 999 सही 1/7, 998 सही 2/7, 997 सही 3/7, 996 सही 4/7, 995 सही 5/7, 994 सही 6/7। अलग अलग हो 999 98 97 96 95 94 वही पैटर्न है। अब ये संख्या अलग है 900, इनको सबको अलग जोड़ लो आप। इनको सबको मान लो आप 1000 1000 2000 1000 2000 3000 4000 5000 और 6000 तो ये हो गया आपका। ठीक है भाई, 6000। 6000 में कितना कम है, तो 1 यहाँ कम है, 2 यहाँ कम है, 3 यहाँ कम है, 4 यहाँ कम है, 5 यहाँ कम है और 6 यहाँ कम। टोटल कितना कम है 1 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 21 कम है। तो 6000 में तो 21 कम कर दो आप, कितना बचेगा आपका 5979 ये बचेगा। अब इन भिन्नों को जोड़ लो 1 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। इनको आप जोड़ेंगे एलसीएम 7 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबको जोड़ेंगे जी कितना आएगा 7 का भाग देंगे 3। ठीक है, अब 3 का इसमें गुणा कर दो आप, 3 को सॉरी जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 5981। ठीक है, और देखो ऐसी संख्याएं दी हों ये आप लोगों को करनी है कल, ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, एक ठीक है, ये आप लोगों को कल करनी है, कमेंट में जवाब देना है और हम कराएंगे कल फिर। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, सर्दी बहुत है। ठीक है, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, अधिकतर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो बिल्कुल क्रम से चलेंगी, आपका स्टडी का बिल्कुल क्रम से चलेगा, सारे टॉपिक बिल्कुल क्रम से, ये पूरा सिलेक्शन कराएंगे आपको, टोटल जितने भी टाइप बनते हैं सारे कराएंगे, पूरा कराएंगे कंप्लीट, उसका जो भी टॉपिक लेंगे कंप्लीट कराएंगे। और मैं प्रश्न भी लगवाऊंगा, थोड़ी सी व्यस्तता बहुत है, बैच ऑफलाइन बैच बहुत हैं, ऑफलाइन बैचों के चक्कर में टाइम नहीं आ पा रहा, तो आपकी पीपीटी लगाएंगे, प्रश्न भी लगवाऊंगा बहुत। ठीक है, गुड बाय।